औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब अल्लाह के फजल से सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो क्लास आज की जो क्लास है ये लास्ट मतलब टूल्स की लास्ट क्लास है। इसमें मैं बस आपको उस टूल के बारे में बताऊंगा। एक टूल है जिसको डिज़ाइन में अक्सर यूज़ करते हैं। मतलब बस अब इस टूल के बाद डिज़ाइनिंग पे आएंगे। इस टूल के बाद हम डिज़ाइनिंग करेंगे। आगे जितने मैं टूल समझा चुका हूँ जो चीज़ अब वो इस चीज़ में मतलब इस डिज़ाइन में यूज़ होंगे, लेकिन वो डिज़ाइनिंग में नहीं आएंगे जो मैं बनाता हूँ। जो ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये मैंने आपको डिज़ाइन मतलब कि मैंने जो बनाए हैं अपने ज़ाती डिज़ाइन, सब्र करें इसको, यहाँ ये डिज़ाइन जो मैंने बनाए हैं, इसको बनाने के लिए आपको अभी भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये आप लोग फ़िलहाल इन इस पे नहीं बना सकते। इस ये मतलब ये मेरा वो डिज़ाइनिंग पेज है। मैं आपको अपने पेज की भी आज वो दिखाऊँ, आपको पेज की भी लेके जाऊँगा, अपना पेज भी दिखाऊँगा। ये डिज़ाइनिंग जो मैंने बनाई हुई है, ये डिज़ाइनिंग अब ये डिज़ाइन मैंने बनाया था। मेरे कज़न ने कहा तुमने नेट से डाउनलोड किया। वो मानता ही नहीं था। वो कह रहे कैसे बना दे? मतलब क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आप मानेंगे नहीं। इस डिज़ाइन पे पूरा मेरा एक दिन लगा है। एक दिन पूरा मेरा लगा है। वो कैसे लगा है कि मैंने रात 12 बजे शुरू किया और 2 बजे तक काम किया और फिर सो गया। फिर उसके बाद अगले दिन फिर मैंने इसको स्टार्ट किया है तकरीबन 5 बजे, शाम 5 बजे स्टार्ट किए। फिर नमाज़ों का वक्फ़े के बाद रात 11 बजे तक मैंने इसे बना लिया था। क्योंकि इसमें आप मतलब ये देखें, इस डिज़ाइन में ये जो लुकिंग्स हैं ये कोई आम नहीं है। इसमें जो शेड दिए हुए हैं वो कोई आम तरीके से शेड नहीं। इस डिज़ाइन में बहुत काम है। ये ब्लर मैंने खुद की हैं। ये आम को ये टेक्स्ट मैक्स तो डालना है। अब ये देखें इसमें पिक्चर डाली हुई है मैंने, फिर उसकी इसको इसके कलर के साथ मैंने सेम किया है। ये आम तरीके से नहीं हुआ है। तो ये जो डिज़ाइन मतलब अब ये डिज़ाइन मैंने एक बनाया था, तो आप लोग मानेंगे नहीं। ओमान एक मुल्क है, उसमें कोई बंदा था, उसने मुझसे रब्ता की। ये मैंने पोस्ट शेयर की थी। उसने कहा था कि यार आप मुझे सिखाएं। मैंने कहा आप वो क्या, मैं खुद एक डिज़ाइनर। उसने मुझे कुछ डिज़ाइन सेंड किए थे, लेकिन उसने कहा लेकिन जो बात आपकी डिज़ाइनिंग में वो बात मतलब वो मैंने नहीं सीखा। क्योंकि वो कैसे, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कलर है, ये सेम टू सेम इसके समझ गई, लेकिन ये पीछे का जो बैकग्राउंड मैंने बनाया है इस पे बहुत मैंने वर्क किया। तकरीबन 1-2 घंटे सोचा है मैंने। सोचने के बाद बनाया, ऐसे ही नहीं बनाया। ये वाटर कूलिंग ये चीज़ें ये मैंने ऐसे नहीं बनाई। मैंने बहुत सोचा है इस डिज़ाइन के बारे में। उसके बाद मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइनों से इसकी मतलब मैंने डेमो ली है, उसके बाद बनाया है, ऐसे नहीं लगाया। इसी तरह ये डिज़ाइन में मतलब मैंने आपको वो वर्क दिया था, आप लोगों ने ये बना के मुझे मतलब दिखाया था। तो ये भी डिज़ाइन मैंने खुद, ये डिज़ाइन जो है ना, ये जो मैंने पीछे ये बनाया ये मैंने खुद दिमाग से बनाया था। और जो ये डिज़ाइन ये मैंने देखा हुआ था, लेकिन वो डिज़ाइन मैंने खुद दिमाग से बनाया है। तो ये डिज़ाइनिंग हो गई। तो इस डिज़ाइनिंग पे हम मतलब कि अभी डायरेक्टली तौर पे आप लोग इस डिज़ाइनिंग पे नहीं आ सकते। इसमें आप लोगों को टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ये मैं करवाऊँगा। मैं जिस डिज़ाइन की आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा उसके बाद आप खुद डिज़ाइन देख के बनाओगे। मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आज मैं उस वेबसाइट पे भी आपको लेके जाऊँगा जो वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉपुलर वेबसाइट है, जो मतलब आल दुनिया की डिज़ाइनिंग है। उसमें आल दुनिया की डिज़ाइनिंग हो रही है, वो मैं आप लोग को लेके जाऊँगा। लेकिन अभी सुबह के टाइम पे हमारे एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था कि हम कोई भी फोटोशॉप में वर्क करते हैं, मिसाल एडिट वो करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं या कोई भी शेप में टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो टेक्स्ट हमें मिलता नहीं है। मतलब उसमें नहीं लिखा जाता। उसमें मैंने उनको बताया था कि मैंने लेयर्स के बारे में तो आपको बताया था, लेकिन बहरहाल खैर कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको फिर बताता हूँ। आप एक बार फिर ये देख लें। तो अभी चलें फ़ोटोशॉप की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक पहले से बना के रखा हुआ था। ये आज की क्लास में, आज की जो सेगेम की अपनी क्लासेस होती हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें मतलब मुझसे किसी वो बंदे ने सवाल किया था, तो बस मैंने वो सेव किया हुआ था, तो वो मैंने अभी यहाँ ओपन कर लिया। तो ये मैं आपको दिखाऊं। अगर आप देखें ना, अब मैंने ये टेक्स्ट लिखा है। अभी इधर लेयर्स की तरफ देखें। अब इधर लेयर्स की तरफ देखें तो
अब यहाँ लेयर आपको मैंने बताया था, देखिए रेक्टेंगुलर टूल जो है वो उसकी जो लेयर है, ये जो मैंने डब्बा बनाया हुआ है ये ऊपर है और जो टेक्स्ट की लेयर है वो नीचे है। अब जब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से स्टेप को मूव टूल की मदद से लेके जाता हूँ तो देखें ये नीचे जा रहा है, इसके आर पार जा रहा है, ये देखें आर पार जा रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंदर आए, इसके आर पार ना जाए। तो उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात ये बताऊँ कि अगर आप लोग कहते हैं कि हम इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसकी लेयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको इधर लिखेंगे। अब देखें, अब कुछ भी लिखें, मिसाल में अपना नाम BILAL, वो कुछ नहीं लिखा जा रहा, वो कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। क्यों? वो भी मैं आपको लोगों को समझाता हूँ। देखें एक डॉट का निशान आ गया, इधर मूव टूल जैसे ही दबाएंगे तो हट जाएगा। अब बिलाल इधर देखें लेयर्स में, यहाँ देखें, यहाँ नीचे आए, यहाँ तो लिखा हुआ आ गया लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो लेट्स सपोज इसे डिलीट कर देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये बिलाल सैयद बिलाल मैंने लिखा हुआ है, ये देखें ये जो आर पार जा रहा है, अब मैं इसको इसके अंदर लेके आऊँगा। पहले ये तरीका आपको बताता हूँ, इसको इस डब्बे के अंदर लेके आऊँगा। वो कैसे लेके आऊँगा? वो जो सैयद बिलाल वाली जो लेयर है वो इसको मैं इधर से उठा के इसके ऊपर करूँगा। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कोई किसी शेप में टेक्स्ट लिखना हो तो उस टेक्स्ट को हमेशा उस शेप के ऊपर रखेंगे। जैसे अब आप इस टेक्स्ट को उठाओ, अब देखें ये इसके ऊपर आ गई। अब इसको मैं कंट्रोल टिक करके वो करता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ, ये एडजस्ट हो गया। अब देखिए ठीक है। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, डबल क्लिक करके होता हूँ तरीका, वाइट कलर कर देता हूँ, ब्लैक। वाइट इज़ अ कूल कलर, इज़ अ ब्लैक मैचेस। तो ये देखें, अब ये जो है ना, अब ये इसके अंदर चल रहा है, अंदर भी चल रहा है लेकिन बाहर नहीं जा रहा, बाहर नहीं जा रहा। वो वजह ये है कि हमेशा एक बात मेरी याद रखना, शायद इसी पे पूरी क्लास मेरी मतलब ख़त्म हो जाए। हमेशा इस बात को याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। बस आपने डिज़ाइनिंग जब भी करनी होगी तो वहाँ शेप, मैंने आप लोगों को बताया था दो चीज़ फोटोशॉप में सबसे इम्पोर्टेंट है, एक शेप, एक डिज़ाइन को शेप खूबसूरत ना, सॉरी, तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप, सेकंड ऑफ ऑल टेक्स्ट, थर्ड ऑफ ऑल कलर्स। ये तीनों चीज़ें मिलकर पोस्ट को मतलब डिज़ाइन को बेहतर बनाती हैं। ये तीन चीज़ों से डिज़ाइन बनते हैं। शेप के बगैर टेक्स्ट नहीं लिखा जाता, टेक्स्ट के बगैर शेप नहीं होती, और कलर्स के बगैर तो कोई चीज़ मज़ा ही नहीं करती। आपको पता है हर चीज़ जो भी खूबसूरत आजकल नज़र आती है उसकी कलर होती है। तो बहरहाल अब ये तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया ना, कंट्रोल Z करके दोबारा से मैं बता देता हूँ। ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये सैयद बिलाल को मैं शेप के ऊपर रखूँगा। हाँ, एक बात और भी हो सकती है, अगर आप टेक्स्ट पहले लिख लो, ये मैं आप लोगों के सामने डिलीट करता हूँ, ये लोग आप लोगों के सामने डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं रेक्टेंगुलर टूल लूँगा, लेयर सेलेक्ट करूँगा और यूँ शेप बना लूँगा। सॉरी मैंने ये नहीं करना था, सॉरी यार। कंट्रोल Z, टेक्स्ट लूँगा, लिखूँगा SYETPI, ये कैपिटल D बिलाल लिख लिया, ठीक है। इसे बड़ा कर दिया, इसे थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया, ये टेक्स्ट हो गया। अब मैंने पहले टेक्स्ट लिखा है, अब मैं दूसरी लेयर लूँगा यहाँ से। अब देखो वो उसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है। और ये मैंने आपको पहले फिर तरीका बताया ना,
फिर रेक्टेंगुलर टूल से ये एक डब्बा बनाऊंगा।